और फिर यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें फॉरेस्ट के बीच में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को बंदी बनाए हुए थे और तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ट्राई करो कि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से हो। और तभी हमें वहाँ पर जा कैन को भी दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों में छुप कर सब कुछ देख रहा होता है। जब जॉन कह रहा था कि जो लोग बचे हैं उनका क्या, तब बूढ़े आदमी ने कहा था हम लोग उन्हें अंडरग्राउंड टनल म्यूजियम के बारे में सोच रहे थे और वो जगह एक ऐसी जिताए जहाँ पर पॉइज से अच्छे से कॉर्पोरेट करता और कोई भी वहाँ से नहीं निकल पाएगा और वो लोग इनका वेट करेंगे साउथर्न गेट की तरफ। अभी जो जा कैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग मेडिसिन किंग सेक्टर के हैं। दूसरी तरफ जो वो आदमी होता है वो एक बूढ़े आदमी की लात मारता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है धीरे धीरे चलना बंद कर, थोड़ा फास्ट मूव करो। और फिर उसके पास एक लड़का खड़ा होता है, वो कहता है ये एक ओल्ड मैन है, हालांकि तुम जैसा आदमी ऐसा लगता है। फिर उसकी बात सुनने के बाद जब वो आदमी होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है आखिरकार तुमने क्या कहा बास्टर, और फिर अपने हाथ के स्लीव्स को ऊपर करते हुए कहता है मुझे लगता है तुम्हें भली मार की जरूरत है। और फिर तभी टकला के उसे रोक लेता है और वो कहता है सिंपैथी और मर्सी जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ कमजोर लोग गाते हैं और इसके लिए तुम अपने स्लेव के ऊपर ब्लेम कर लोगी पावरलेस है। और फिर जो वो आदमी होता है वो तलवार निकालते हुए कहता है ये बहुत ट्रबल करने वाली बात है और अभी हमें बाद लंबा रास्ता तय करना है और इसने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो लड़का होता है उसके फ्रिज पे एक स्क्रैच बन जाता है, वो उस जगह से खून निकलने लगता है और वो कहता है मैं तुम सबको यहीं पे मार सकता हूँ। और जिसकी चोट लगी थी वो बस उसे दिखता ही रह जाता है और फिर हमें उसी आदमी की तरफ दिखाया जाता है वो स्वाड पर लगे हुए खून को चाटते हुए कहता है मैं चाहता तो तुम सबको मार सकता था बट हमें ऑर्डर मिला है तुम सबको अंडरग्राउंड टनल ले जाने के लिए, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता और अब मैं ये दोबारा नहीं कहने वाला, तो अब चुप हो जाओ और शांति से चलते रहो। और फिर जब वो लड़का और जब वो लड़की होती है उस बूढ़े आदमी को उठाने लगते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और तभी तो जा कैंग होता है वो भी उनके साथ आ जाता है और तभी यहीं पे कट होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी स्लेव्स थे उन सभी को घोड़े गाड़ी के ऊपर लेकर जा रहे थे और उन सभी लोगों के बीच में जो हमारा जाकिंग था वो भी वहाँ बैठ चुका था। और पहले हम लोगों ने जिस लड़की को देखा वो लड़का जाकिंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम हमारे सेट से नहीं हो। और तभी जो जा टैंग होता है वो कहता है मैं व्हाइट फ्लावर सेट से हूँ। और जब वो लोग सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं क्या व्हाइट फ्लावर वैली सेट, और फिर वो लड़का कहता है अब तुम मुझे ये मत बताना जी उन सेट के साथ भी ऐसा हुआ है और लेकिन तुम यहाँ पर कैसे हो। और फिर जो जा टैंग होता है वो कहता है मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और मुझे कैप्चर कर लिया गया था जी डॉग सेट के द्वारा जब मोरियम अलायंस के मैं ड्यूटी रहा मुझे चांस मिला वहाँ से बात मेरे और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। और फिर वो लड़का कहता है कि मुझे तुम पर प्राउड है कि तुम सबसे बचकर यहाँ पर आ गए, लेकिन ये लोग मैं बाहर लेके जाने वाले नहीं है और उसकी वजह ये लोग हमें दूसरे नर्क के दरवाजे की तरफ लेकर जा रहे हैं। और तभी हमें जाकर इनको दिखाया जाता है जो कि इधर उधर देख रहा है और अपने मन में कहता है यहाँ पर 5 गार्ड्स आए। तभी जब वो लड़ता होता है वो कहता है मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम हार मान जाओ। और मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता बट जो डेडो है वो एक लार्ज स्क्वाड एक्सपर्ट है और उस आदमी के हाथों से निकलना एकदम इम्पॉसिबल है और हम लोगों में से ज्यादातर लोग अपनी इंटरनल एनर्जी को खो चुके हैं वॉइस एंड होने की वजह से। बाई द सेंगोंग पॉइसा फिर तभी जा कैंग होता है वो कहता है अदर क्या हो मेरे पास भी पॉइजन। और फिर तभी वो लड़का होता है वो कहता है ये ना होने से तो अच्छा ही है जी तुम्हारे पास पॉइजन है, लेकिन जो जी डॉग सकते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है पॉइजन के मामले में और वो लोग अच्छे अच्छे जहर को भी डिटॉक्सीफाई कर देते हैं। और फिर तभी जो जा कैन होता है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा डेडली पॉइजन है और वो आदमी कहता है तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जहर है जिससे कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। और फिर जो जा कैंग होता है वो कहता है ये पॉइजन इतना डेडली है ये मैं वहाँ से बाहर निकल से आई जो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैंने उसको इस जहर से बेहोश कर दिया था और वो उनमें से एक था जिसमें हमारे व्हाइट फ्लावर वाली सेट के ऊपर अटैक किया और हमारी फैमिली को मार डाला था। और तभी वो आदमी जा कैंग से पूछता है वो पर्सन कौन था। और तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है मैं। और फिर तभी वहाँ के जो लोग होते हैं वो कहता हो तो जी डॉग सेट के सुपीरियर में से एक है और क्या तुमने उसको डिफ्यूट किया। और तभी उनमें से एक कहता है सभी लोग अपनी आवाज़ को धीमा कर। और फिर तभी वो लड़का होता है वो कहता है आखिरकार वो पॉइजन कहाँ है। तभी जो जा कैंग होता है वो अपने हाथ को आयु बढ़ाता है और अपने हाथ की एक उंगली को काट लेता है और फिर उसकी उंगली से जो जहर होता है वो निकलने लगता है। और जो जा कैंग होता है वो कहता है वो जहर ये है। और फिर जो वो लड़का होता है उस जहर को देखते हुए कहता है मैं इसकी आउटर अपीयरेंस को देखने से बता सकता हूँ ये एक प्योर टॉक्सिन और डेफिनेटली ये एक डेडली पॉइजन है, पर आखिरकार तो अपने शरीर में इस पॉइजन को स्टोर कैसे कर पा रहे।
स्टोर कैसे कर पा रहे हैं। और फिर तभी जो जाकेंग होता है वो कहता है मैं 5000 सेंटीपीड को खा लिया था और उसी वजह से पता नहीं कैसे ये जो है ना मेरे ऊपर काम नहीं करता और ये मुझे नहीं मार रहा था। और ये जानते हुए जो मैंथ्रियो था उसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग पॉइजन से। और फिर तब जब वो लड़का जाकेंग की बात सुनता है तो वो कहता है जब मैं तुम्हारी बॉडी को चेक कर सकता हूँ। और फिर तभी वो लड़का होता है वो आते इनकी बॉडी को चेक करने लगता है। और फिर वो लड़का कहता है इसके जितने भी मेरे डीन्स हैं वो सब ब्लॉक हो चुके हैं और यहाँ तक कि जो इसका डेम्पियन है वो भी ब्लॉक हो चुका है। और देखने से ऐसा लगता है कि एक ही रास्ता है और जो ये एनर्जी गैदर हो रही है तुम्हारे डेम्पियन पर या ये पॉइजन है ये कितना ही अनयूजुअल है। और फिर वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ कैसे हुआ बट वन एक्सपेरिमेंट और तुमने जितना सफ़र किया है उसकी वजह से तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली हैं। और जो पॉइजन तुम्हारे डेम्पियन में गैदर हो रहा है वो सीपीएम आउट हो रहा है तुम्हारे पिंकी एक्यू पॉइंट से। और फिर तभी जो जाक कैंग होता है वो कहता है लोग क्या हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकते हैं निकलने के लिए। और तभी तू कहता है वेट और ये उनके सामने बैठी एक लड़की कह रही थी और वो कहती अगर फेल हो गए तो क्या होगा और अगर ये लड़का फेल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर तब हम लोग एक कुत्ते जैसी मौत मर जाएंगे। और या तब मुझे बहुत ज़्यादा लाइट ये नहीं सोच रहे। और फिर जो दूसरा आदमी होता है वो भी कहता है लैम्बी इस लड़की की बात से एग्री हार वैसे भी हम लोग माइंस की ओर जा रहे हैं बात इसका मतलब ये है कि हम लोग मरने वाले नहीं हैं। और भले वर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट उससे जो हमारी लाइफ होगी वो तो बची रहेगी। और इसका क्या ही मतलब रह जाएगा अगर तुम मर जाओ ला ये एकदम सही है अगर हम सब मर जाएंगे तो सब कुछ ओवर हो जाएगा। और फिर तभी जो वो लड़की होती है वो जाके इनसे कहती है और लड़की तुम भी थोड़ा सा सोचो जो तुम प्लान बना रही हो ज़्यादा रिस्की। हाँ जब हम लोग टनल्स के पास पहुंचने वाले होंगे तो तब हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है सब कुछ खत्म हो जाएगा जब हम लोग वहाँ पर पहुंच जाएंगे और सब कुछ वहाँ पर और भी ज़्यादा हार्डर होता जाएगा। और आखिरकार एक जानवर जैसे जिंदगी जीने का मतलब ही क्या है और क्या तुम लोग सिर्फ कुछ और साल जीना चाहते हो। और जाकेंग की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग जाकेंग की तरफ देखने लगते हैं। हाँ तभी वो लड़का होता है वो कहता है जो जाकेंग है वो सही कह रहा है हम लोग यहाँ हमेशा नहीं रह सकते यार हम लोग टनल में कुछ कर भी नहीं सकते और हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा चांस मिल सकता है क्योंकि जो नंबर है एनिमीज की वो कम है। तभी वो लड़का जाकेंग की तरफ देखते हुए कहता है रूम में हालांकि तुम्हारा नाम जाकेंग यार अगर तुम भी इसके साथ ठीक हो तो फिर हमारी हेल्प करो और हमें भी तुम्हारी हेल्प करने दो। और वो सभी लोग ऐसे ही रास्ते में चलते हुए जा रहे होते हैं और उस घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठकर अपने प्लान्स को बना रहे होते हैं। मतलब जो वो लड़का होता है वो कहता है शायद मैंने अपना इंट्रोडक्शन देने में लेट कर दिया जी मेरा नाम है वो योंग मियोंग है और मैं डिप्टी हेड मास्टर हूँ द मेडिसिन किंग सेक्टर। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो भी कहता है मेरा नाम जिन जा कैंग है। और फिर तभी जो वो लड़का होता है वो जा कैंग की तरफ देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुमने हमारी आंखें खोलने में मदद की और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ और तुम वो हमें नहीं बताते और जो कुछ हमारे साथ हुआ था तो हम इसकी रिपोर्ट करने के लिए अलायंस में चले जाते और इसके लिए धन्यवाद। और तभी जो जा कैंग होता है वो कहता है अभी तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले हैं। और फिर तभी हमें एक घोड़े को दिखाया जाता है जो भागते हुए उनके पास आ रहा होता है। उनके ऊपर जो बैठा होता है वो कह रहा होता है स्टॉप स्टॉप रुक जाओ। जब वो लोग सुनते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब कॉल आ रही है। तभी हमने उस घोड़े के ऊपर एक आदमी को बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो सभी से चिल्लाती हुई कहता है जो हमारे हेड मास्टर है उन्होंने ऑर्डर दिया है उस घोड़े गाड़ी को वापस सेक्ट में लेकर चलिए। सुनकर जो जाकेंग और उस लड़की का जो फेस होता है वो सीरियस हो जाता है। तभी जो डैडो होता है वो कहता है आखिरकार अब क्या हो रहा है। फिर जो आदमी घोड़े से आया हुआ होता है वो कहता है रेडो जो हमारे हायर से वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं यार। जो एल्डर मैन थे यार जिसके साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो वहाँ से भाग गए। जो हमारे हेड मास्टर है उन्होंने कहा है हमें उसे ढूंढ निकालना है। तभी जो डैडो होता है वो कहता है या एल्डर मैन और क्या इन कैप्यूस ने उनके साथ ऐसा किया। मानसी वो आदमी होता है वो कहता है वैसे अभी भी ये कन्फर्म नहीं हुआ है। तभी जो डैडो होता है वो कहता है जो वो बूढ़ा आदमी अब वो पहले जैसा नहीं रह रहा। जब वो वहाँ से वापस आया था तो वो बैर में ऐसी चोट लेकर आया था और शायद वो लड़का इस गाड़ी में भी छुपा हो सकता है। और ये वाला एपिसोड